डेसिमल नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट शॉर्ट ट्रिक्स देखेंगे। जैसे देखिए 0.1 का वर्गमूल निकालना है तो क्या करेंगे, तो देखिए इसको लिखेंगे रूट अंडर, ठीक है, 0.1 और आगे में एक जीरो लगा देंगे अपने मन से, ठीक है। अब देखिए 2 अंक के बाद दशमलव हो गया, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, देखिए इस 10 को लिखेंगे, पहले क्या करेंगे, रूट अंडर यानी 10 का वर्गमूल निकाल लेंगे, ठीक है। कैसे, उसको समझिए, इसको लिखेंगे 9 + 1, ठीक है। 9 क्यों, क्योंकि 9 का पूरा पूरा वर्गमूल निकालता है, इसलिए 9 + 1 लिखिए, ठीक है। तो 9 का वर्गमूल कितना होगा, 3। अब देखिए इस एक में क्या करेंगे, इस 3 के दुगुना यानी 6 से भाग देंगे, तो यहाँ पे जीरो दशमलव, ठीक है, या फिर यहाँ पे जीरो हटा दीजिए, दशमलव देंगे तो यहाँ क्या होगा, जीरो, ठीक, एक मरतबे देंगे तो 6 घटेगा तो कितना, 4, ठीक। फिर देखिए दशमलव दिए है तो जीरो, फिर देखिए 6 4 36, तो 36 से ज़्यादा होगा तो कितना हुआ, 3.16 आया, ठीक। यहाँ पे प्लस है तो पॉइंट लगा देंगे 16, ये किसका निकला, तो 10 का वर्गमूल निकला। लेकिन हमको निकालना है किसका, तो 0.1, 0.1 को तो लिख सकते हैं 0.10 के रूप में लिखे, ये दोनों ये दोनों क्या है, समान है, ठीक है। अब इसका वर्गमूल देखिए, चूंकि 1 इसको जो है इस रूप में लिखे है ना, अब देखिए यहाँ जो है क्या करेंगे, 316 लिखेंगे, देखिए 2 अंक के बाद दशमलव है ना, तो एक अंक दशमलव को इधर खिसका देंगे, ठीक है, यानी बाईं ओर खिसका देंगे, तो यहाँ पे दशमलव है तो यहाँ पे दशमलव आ जाएगा, ठीक है। तो कितना होगा 0.316, ठीक है। तो इसको अप्रॉक्सीमेट 0.31 भी आप लिख सकते हैं, ठीक। अब आइए 0.2 का वर्गमूल निकालना है, उसको क्या करेंगे, लिखेंगे 0.2 पे जीरो लगा देंगे, क्यों, क्योंकि 2 अंक के बाद दशमलव हमको बनाना है, ठीक है, ताकि दशमलव निकल जाएगा एक अंक के बाद, ठीक है, एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, ठीक है। 2 अंक के बाद हो गया तो देखिए हम क्या करेंगे, 0 यानी 20 का वर्गमूल निकाल लेंगे, कैसे, सो समझिए, तो लिखेंगे रूट अंडर 16 + 4, ठीक है, क्या लिखेंगे 16 + 4, 16 क्यों, क्योंकि 16 का वर्गमूल पूरा पूरा निकल जाएगा, कितना, 4। फिर देखिए 4 में क्या करेंगे, इस 4 में क्या करेंगे, इस 4 के दुगुने से भाग देंगे यानी 8 से, तो यहाँ दशमलव देंगे 0, 8 चौक 32, 8 पंचे कितना हुआ 40, ये 40 कट गया। अब देखिए दशमलव का 2 अंक लेना है तो पीछे जीरो लगा देंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 0.50, ठीक, यानी 4.50, ये किसका निकला, 20 का, लेकिन निकालना है 0.2 का, इसी को तो हम लिखे हैं 0.20, ठीक। अब देखिए 2 अंक के बाद दशमलव है तो एक अंक पीछे यानी बाईं ओर दशमलव को खिसका देंगे, एक अंक बाईं ओर, तो ये दशमलव यहाँ आ जाएगा, कहाँ पे, तो 0 पॉइंट, ठीक है, 0.450, ठीक है। अब देखिए अगर लास्ट में जीरो रह जाए तो उसको रिमूव कर देंगे, ठीक है, रिमूव करने के बाद ये अप्रॉक्सीमेट निकलेगा 0.4, और यहाँ पे 5 है, एक कम कर देंगे उसमें से, कितना 4, यानी ये क्या है 0.2 का वर्गमूल कितना होगा 0.44, ये क्या है करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब देखिए 0.3 का निकालना है, फिर 0.3 का देख लेते हैं, तो इसको क्या लिखेंगे 0.30 अपने मन से देंगे, क्यों, क्योंकि 2 अंक के बाद दशमलव है तो एक अंक पीछे यानी बाईं ओर खिसका देंगे दशमलव को, ठीक है। अब देखिए ताकि दशमलव निकालने में मुझे सुविधा हो। अब देखिए 30 को क्या लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे पहले 30 का वर्गमूल निकाल लेंगे, किसका 30 का, तो इसको लिखेंगे 25 + 5, 25 क्यों, क्योंकि 25 का पूरा पूरा वर्गमूल निकलता है कितना 5, ठीक। अब इस 5 में क्या करेंगे, इस 5 के दुगुने से भाग देंगे, यहाँ दशमलव दिए 0, 10 बच्चे 50 कैंसिल, ठीक है। अब यहाँ पे 0 2 अंक के बाद लेना है तो 5 पॉइंट कितना होगा 50 होगा, ये किसका निकला है 30 का, लेकिन निकालना किसका है हमें 0.3 का, 0.3 को तो लिखे हैं 0.30, ठीक। अब क्या करेंगे दशमलव, ये देखिए 2 अंक के बाद दशमलव है ना, तो एक अंक पीछे यानी बाईं ओर खिसका देंगे तो होगा 0 पॉइंट, ये दशमलव यहाँ आ जाएगा तो 0.550। हम क्या बोले कि यदि लास्ट में जीरो आ जाए तो उसको रिमूव करना है, और ठीक है, और उसके जस्ट बाद इसमें से एक हटा देना है, तो इसका करेक्ट आंसर निकलेगा 0.5, एक कम करेंगे इस 5 में कितना होगा 4, यानी 0.3 का वर्गमूल कितना निकलेगा 0.54, लेकिन ये कब करना है जब लास्ट में जीरो रहे तब, ठीक। अब देखिए निकालना है 0.4 का, ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 0.4 और आगे जीरो लगा देंगे, ठीक है, 2 अंक के बाद दशमलव, तो एक अंक के बाद दशमलव, ठीक है, 2 अंक के बाद दशमलव है ना, तो पीछे यानी बाईं ओर एक अंक खिसका देंगे दशमलव को, ठीक। अब देखिए 40 को क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं, तो 40 का वर्गमूल निकालेंगे तो 40 को लिख सकते हैं 36 + 4, क्या लिख सकते हैं 36 + 4 लिख सकते हैं, क्यों 36 का पूरा पूरा वर्गमूल निकलेगा 6, ठीक 6। अब इस 4 में क्या करेंगे 6 के दुगुने से भाग देंगे, यहाँ पे दशमलव 0, 12 × 36, ठीक,
देखिए 10 में से 6 गया 4, ये तो 0 हो गया। अब दशमलव है तो 0। फिर देखिए 12 तिया 36, 12 तिया कितना 36। चलिए तो यहाँ 0.33 ये किसका निकला है 40 का, बट निकालना है हमको 0.4, इसी को लिख सकते हैं 0.40। ठीक, अब क्या करेंगे सो समझिए। अब दशमलव को 2 अंक के बाद है, 1 अंक खिसका देंगे, यानी दशमलव यहाँ आ जाएगा, यानी 0.633, यानी अप्रॉक्स में हो जाएगा 0.63। अब देखिए यहाँ पे 3 है तो ये नहीं, 3 को रिमूव तो कर देंगे 2 अंक के बाद, लेकिन यहाँ 0 होता तब घटाते, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 0.4 का वर्गमूल निकलेगा 0.63। ठीक है, ये 0 रहेगा तभी घटाएंगे, नहीं रहेगा तो छोड़ देंगे। ठीक, अब देखिए 0.5 का निकलना है वर्गमूल, तो क्या करेंगे इसको लिख सकते हैं 0.50, क्योंकि दशमलव के बाद 0 आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब क्या करेंगे इस 50 को लिख सकते हैं, 50 का वर्गमूल निकालना है तो 50 को लिख सकते हैं 49 + 1। क्या लिखेंगे 49 + 1। 49 क्यों, क्योंकि 49 का पूरा वर्गमूल 7 निकलेगा। अब इस 1 में 7 का दुगुना से भाग देना है 14 से, दशमलव देंगे 0 नहीं लगेगा, फिर 0 देंगे 0, 64 98 बस। दशमलव में 2 अंक लेना है, 0.07 किसका निकला 50 का, बट हमको निकालना है 0.5 का। 0.5 को तो लिख सकते हैं 0.50। ठीक, अब देखिए 2 अंक के बाद दशमलव है तो दशमलव 1 अंक के बाद देंगे, लेकिन बाईं ओर खिसका देंगे इधर। ठीक, तो खिसकाइए तो खिसकाएंगे तो ये हो जाएगा आपको 0.707। ठीक है, 0.707, यानी अप्रॉक्स पे आप 0.70 करें, ये भी करेक्ट आंसर है। ये भी लास्ट में 0 नहीं है, सो देख लीजिए लास्ट में 0 होगा तब ये काम करेंगे। ठीक है, अब देखिए 0.7 का निकालना है तो इसको लिख सकते हैं 0.70। ठीक, अब देखिए ये कितना हुआ 70 हुआ, इसको लिख सकते हैं 64 + 6, 70 का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या लिखेंगे 64 + 6 लिखेंगे। ठीक, अब देखिए 64 का पूरा वर्गमूल निकलेगा 8। ठीक, अब इस 6 में 8 के दुगुने यानी 16 से भाग देंगे। ठीक, देखिए दशमलव देंगे तो 0। ठीक, 16 दूनी 32, 16 तिया 48, 16 चौका 64 ज़्यादा होगा, 16 तिया 48, 10 में से 8 गया 2, 5 में से 4 गया 1, उतरेगा 0। ठीक, देखिए 16 तिया 48, अब 16 छक्के 16 सत्ते 112, 16 अट्ठे 128 ज़्यादा होगा, 16 सत्ते 112। ठीक है, 16 सत्ते 112। अब कितना हुआ तो 0.37, ये निकला किसका 70 का, बट हमको निकालना है 0.7 का, और 0.7 को तो लिख सकते हैं 0.70। ठीक, अब क्या करेंगे देखिए 2 अंक के बाद दशमलव है तो दशमलव को बाईं ओर खिसका देंगे, यानी इस दशमलव को यहाँ ला देंगे, कितना होगा 0.837, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 0.83। ये क्या है इसका करेक्ट आंसर है। तो चलिए यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं इसी तरह का सब ट्रिक्स बताता रहूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।